स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन की। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? नोइंग दैट द फैक्ट ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स इंक्रीजेज द एटॉमिक नंबर बाय 1। हम लोग जानते हैं कि बीटा पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। फर्मी और उसके को वर्कर्स ने एक अटेम्प्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने प्रोड्यूस किया एलिमेंट को जो कि यूरेनियम से बियॉन्ड था, यानी कि यूरेनियम का जो हमारे पास एटम है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 92, विच एट दैट टाइम वाज द लास्ट एलिमेंट इन द प्रोडिक्ट टेबल, जो कि उस टाइम पे एक लास्ट एलिमेंट था प्रोडिक्ट टेबल के अंदर। उन्होंने यूरेनियम की बम्बार्डमेंट की किसके साथ? न्यूट्रॉन्स के साथ, और फाउंड यानी कि उन्होंने ये हासिल किया कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं विद डिफरेंट हाफ लाइफ्स वो एमिट होते हैं। इस वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि ऐसे एलिमेंट्स जो ग्रेटर हों, जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ग्रेटर हो, आर द हैवियर एलिमेंट्स देन यूरेनियम। और अगर हम लोग ऐसे एलिमेंट्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन के साथ, तो हम लोग हैवियर एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं विच आर मोर हैवियर देन यूरेनियम। सो फर्मी के बाद जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम हान एंड स्ट्रैसमैन था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए 1939 में। कुछ केमिकल एनालिसिस के बाद जो प्रोडक्ट्स उन्होंने फाइंड किए स्टूडेंट्स, उसकी वजह से उन्होंने कंक्लूड किया कि जो एक प्रोडक्ट है न्यूक्लियाइड का, वो बेरियम है, वो हैवियर नहीं है किससे, जो कि पहले प्रिडिक्ट किया गया। जो पिछले प्रोसेसेस थे स्टूडेंट्स, उनको फर्दर अगर रियलाइज कराया गया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया रिसर्चर्स ने कि जो केमिकल एनालिसिस हैं वो ये बता रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो यूरेनियम से हैवियर नहीं है। उन्होंने कंक्लूड किया कि जो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट है यूरेनियम के साथ, वो यूरेनियम न्यूक्लियस को तोड़ देती है, जिसकी वजह से दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स जनरेट होते हैं, जिनका जो साइज़ है वो कंपेरेबल है पेरेंट न्यूक्लियस से, जो कि बम्बार्डमेंट से पहले था। इस प्रोसेस को क्या कहा गया? न्यूक्लियर फिजन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई गई तो वो दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। फर्दर उन्होंने इस रिएक्शन के थ्रू फाउंड किया कि जो थर्मल न्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स, वो मोर प्रोनाउंस्ड है। सिर्फ और सिर्फ जो यूरेनियम 235 है वो अंडरगो होता है, यानी कि वही फॉलो करता है फिजन चेन रिएक्शन को, जो कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। अगर हम लोग बात करें इनकी रेशो की, तो यूरेनियम 238 ये हमारी जो नेचर है इसके अंदर 99.3% मौजूद है, और 0.7% जो यूरेनियम 235 है वो मौजूद है। यानी कि कंपेरेबल साइज तो है दोनों का, लेकिन इन दोनों आइसोटोप्स की जो क्या कहते हैं अबंडेंस स्ट्रेंथ्स वो आपस में बहुत डिफर करती हैं। और ज़्यादा हमारे पास जो यूरेनियम है स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म में होता है? 238 फॉर्म में होता है, और 0.7% जो है वो 235 की फॉर्म में होगा। हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू देखते हैं कि जो मास की डिक्रीजिंग है किसी सिस्टम की, उसकी वजह से क्या होता है? मास डिक्रीज होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। हम लोगों ने देखा ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो सकता है और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, और जो एनर्जी इससे लिबरेट हो रही है स्टूडेंट्स, हम लोग इस न्यूक्लियर रिएक्शन फिजन रिएक्शन की मदद से उसको गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो एक थर्मल न्यूट्रॉन है, अगर वो स्ट्राइक करे यूरेनियम न्यूक्लियाई के साथ, तो 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो फर्दर एमिट होते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हान ने ये ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है वो किस फॉर्म का होगा? बेरियम और क्रिप्टॉन। देयरफॉर द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड कराया जा रहा है किसके साथ? यूरेनियम 235 के साथ, जिसकी वजह से एक्साइटेड न्यूक्लियस होगा हमारे पास 238 की फॉर्म में, और जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स आफ्टर फिजन रिएक्शन वो क्या होगा? क्रिप्टॉन प्लस बेरियम 141 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस क्यू। इस फिजन रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्व कराया गया कि 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्यू जो है हमारे पास वो एनर्जी है जो कैलकुलेट की जा सकती है रेस्ट मास ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई से।
यानी कि अगर हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो हम लोग रेस्ट मैसेज से उसको निकाल सकते हैं। इनिशियल मैसेज जो हमारे पास है स्टूडेंट्स रिएक्शन से पहले वो क्या है, यूरेनियम 235 के 235.0439 यूनिट, और बेरियम के लिए हमारे पास फाइनल मास जो होगा वो कितना है स्टूडेंट्स 141 विच इज़ इक्वल टू 140.9139 यूनिट्स। न्यूट्रॉन की अगर बात करें इनिशियली तो उसका मास क्या है 1.0087 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 236.0526 यूनिट। फर्दर जो हमारे पास मास होगा न्यूट्रॉन के लिए आफ्टर रिएक्शन वो क्या होगा, मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन विच इज इक्वल टू 3.01261 यू डिवाइडेड बाय 235.8373 यू। सो अगर हम लोग देखना चाहें कि डिक्रीज इन मास कितना है तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 236.0526 माइनस 235.8373 which is equal to 0.215 unit. So Q will be equal to 0.215 multiplied by 931 mega electron volts which is equal to 200 mega electron volts। ये है हमारे पास एनर्जी डिफरेंस। Therefore जब हम लोगों ने देखा कि जो यूरेनियम एटम है वो फिजन रिएक्शन के प्रोसेस को फॉलो करता है स्टूडेंट्स, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर बात करें कि 1 ग्राम ऑफ नेचुरली अकरिंग यूरेनियम को हम लोग फिजन रिएक्शन के प्रोसेस के अंदर रखें स्टूडेंट्स तो क्या होगा, 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होते हैं 10⁻19 एटम्स। अब यूरेनियम एटम को अगर हम लोग फिजन रिएक्शन के अंडर प्रोसेस करवाते हैं स्टूडेंट्स तो जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू इन जॉल्स 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ जॉल्स ऑफ एनर्जी। सो स्टूडेंट्स ये फाउंड किया गया कि जो 1 kg ऑफ यूरेनियम एटम है वो इतनी ज़्यादा एनर्जी डिलीवर कर सकता है जितनी 3000 टन्स के कोल को अगर जलाया जाए तो उससे जो हमें रिलीज हुई हुई एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स इतनी 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम एटम से मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने देखा कि यूरेनियम का न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट कराने की मदद से हमें क्या मिलता है, फिजन रिएक्शंस, और इसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बनते हैं। थैंक यू।